ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम अपनी कथा में जो नाम संकीर्तन करते हैं उसमें बुंदेलखंड के तीर्थों का नाम लेते हैं। ओरछा के राम राजा, पन्ना के जुगल किशोर, बागेश्वर धाम के बालाजी। इसलिए भगवान से कहो बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। बोली अपनी मातृभाषा है, हमारा निवेदन है अपनी मातृभाषा को मत छोड़ो। बोली मातृभाषा जहाँ जीते हो वही भाषा में बात करो। और दूसरा, मानव का जो नियम है, मानव का जो संकल्प है, मानव का जो ध्येय है, मानव का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। इन दो को मत छोड़ो। एक संत अच्छी बात बोलते थे, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। क्या? एक संत कहते हैं, दो बातन को भूल मत जो चाहो कल्याण। दो बातन को भूल मत जो चाहो कल्याण। क्या क्या? नारायण एक मौत और दूजे श्री भगवान। एक मौत को मत भूलो और दूजे राम जी को मत भूलो, बागेश्वर बालाजी को मत भूलो, मानव सेवा मत भूलो। तीसरा कोई सत्य नहीं है। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सब स्वार्थ बस प्रेम करते हैं। लेकिन हम आप इतने विचित्र हैं तो सब कुछ ध्यान कर लेते, पर ठाकुर जी का नाम ध्यान नहीं कर पाते। अच्छा एक सुनो, एक बात और, आपने जितने प्रवचन देखे हुए हैं वे सब आदमन बने हैं। कभी तुमने घोड़न के लाने प्रवचन सुने, पशुओं के लाने सुने, भैंसिया के लाने कोनो प्रवचन की किताब बनी आज लो, कुत्तन के लाने कोनो लेक्चर की पुस्तक बनी, मूवी बनी। हाँ, जितने भी किताब हैं वे आदमना। बोले काय? बोले वे तो सब करते ही हैं, वे तो सब अपने नियम धर्म से चलते। एक आदमी है जी को कोनो नियम नहीं है। आओ, शंकर जी को चलाया है सो लगाए त्रिपुंड, हर हर भोले भांग के गोले, हर हर महादेव एक बाल्टी और ले हो। आओ 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 जरिया जी, सही है, आओ। और सावन जैसे ही करो, और सावन करो सो आ जाती नवरात्रि, सो लगो जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, सो माता जी का लगो भज गए। अब देख लो कि माता जी भी गई सो जो गुरबीला के सो हेरा जात। अब बोले दशहरा की राम राम, सो राम जी हाँ। आओ, दशहरा की राम राम हो गई। अब दिवाली आई तो राम जी के दिया जला रहो। इतना विचित्र का, ऐसा नहीं कि ये सब बंद करो ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि त्योहार सब मानो पर व्यवहार में केवल राम ही को रखो। हाँ, त्योहार सब हो पर व्यवहार में केवल राम हो। राम का मतलब राम का आचरण शुद्ध है, राम का चरित्र शुद्ध है, राम के चरित्र, राम जी ने अपने चरित्र का जो निर्माण किया वो अद्भुत है। तो त्योहार सब हो पर व्यवहार में सिर्फ राम हो। इसलिए याद रखें। देखा हम लोग देख ली के बागेश्वर धाम पे कई पेशी कर नहीं, अब नहीं हो दिखात कछु, अब नहीं हो रही कृपा। बोले भैया बागेश्वर धाम छोड़ो, अब तो कोनो देवी बारी लो चलो। सो बागेश्वर धाम की पेशी बंद और कोनो कूकवे बारी, मैं तो काली आओ काली। सो माता मोय भभूति दे दइए, सो भभूति लेने लगो। देख ली कि माता भी कछु नहीं कर रही है, सो केदारनाथ जा।
कहूँ काले महाकालेश्वर। देख ली कि शंकर जी कछु नहीं कर रहे, सो हनुमान जी यहाँ पूजा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ने कछु कृपा नहीं करी तो और भगवान बदल रहे। और कछु तो आदमी हमने जी ऐसे देखे न कटा कि सनातन धर्म छोड़ के दूसरो धर्म अपनाऊ। आओ ये करिया मौके न कटा। और एक जने हम पे कहते क्या दिक्कत है, हमें कहा कोई दिक्कत नहीं। बोले आप तिलक, अब की सुनो एक नई घटना। एक जने महाराज जी हम पे कहते, बोले तिलक क्यों लगाना चाहिए, क्या जरूरी है? बोले सब धर्म समान है। हमने कहा हम मानते हैं, हमने कभी किसी की बुराई की नहीं, सब धर्म समान है। बोले तिलक क्यों लगाना चाहिए? हम कहा तिलक लगाना इसलिए चाहिए, टोपी पहनोगे तो उड़ जाओगी, उड़ जाएगी, तिलक लगाओगे तो लगा रहेगा। तो चुप हो गए थे। हाँ हाँ, हवा अगर ज्यादा चली तो उड़ गई। तिलक लगाने रहना चाहिए। स्वाधर्मेण धर्म श्रेया पर धर्मो भयावहा। स्वयं के धर्म में मरना अच्छा है। वर्तमान में भारत के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र है, भारत के ऊपर और सनातन के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम लोग समझ नहीं पा रहे। हमारे त्योहारों पर षड्यंत्र किया जा रहा, हमारे त्योहारों में षड्यंत्र पूर्वक जोक वाले गंदे मैसेज बनाए जाते हैं, त्योहारों का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि षड्यंत्र पूर्वक वो हमारे सनातन को मिटाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हिंदुओं जागो, तुम षड्यंत्र के शिकार मत बनो, तुम राम का हथियार लेकर के उनका शिकार करो। हाँ, हम लोग इतने खराब, जन्माष्टमी आती है तो गंदे गंदे मैसेज खुद भेजते हैं। अब आ रहे तड़ी पार, डॉन, भगवान को इन नामों से संबोधित। ये कुछ नहीं करते, एक बहुत बड़ी टीम है जो इसके पीछे लगी है, जो वायरल कर रही है सनातन का मजाक उड़ाने के लिए, भगवान का मजाक उड़ाने के लिए, सनातनी हिंदू संतों का मजाक उड़ाने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे प्राण निकल जाए पर धर्म ना झुकने पाए, इसकी प्रयास करते रहना है। षड्यंत्रों से बचो, षड्यंत्रों से बचो, षड्यंत्रों से दूर रहो, बचो, बहुत जरूरी है। अगर षड्यंत्रों से नहीं बच पाए तो बहुत बड़ा घाटा खाओगे, बहुत बड़ा घाटा खाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप, और अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या कहेंगे तो हम तो कहें, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और निवेदन करूं, केवल कथा, केवल पुराण, केवल राधे राधे भर से आनंद नहीं आने वाला है, सनातन धर्म बचने वाला नहीं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। किसी की बुराई नहीं है, सब समान है धर्म। हमें कोई दिक्कत नहीं किसी धर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी मजहब से, हमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं हिंदुओं के लिए बोलूं जो दोगले हिंदू हैं, दो मुंह वाले, जो कहते ये सब आप लोग बेफिजूली की लड़ाई मचा रहे हो। आप कहते बेफिजूली की लड़ाई, देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में, 2.5 लाख में ईसाई बन गए, 5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, हमारा मुंह बहुत खराब है, अपने बाप का नहीं है जो 2.5 लाख रुपए में अपने धर्म को बेच करके दूसरे के धर्म का स्वीकार कर लेगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र है इनका, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी शर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, पर आपको राम राम बोलने में कैसी शर्म। मैं प्रार्थना करूंगा खूब राम राम बोलो, तिलक लगाओ, सब लगाओ, तिलक लगाओ, माला लो, अपने घर के दरवाजे पर सनातन धर्म की जय लिखो, बागेश्वर धाम की जय लिखो। पता लगना चाहिए कि ये किसी सनातनी का घर है, लिखो।